शिकुंज बिहारी शेह हरिदास राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होली के ऊपर है। और मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि ये जो वीडियोस हैं हम मैंने पार्ट्स में डिवाइड की है। हम 2 से 3 या 3 पार्ट हो सकते हैं। तो हम ये जो पूरा होली महोत्सव है उसके बारे में जो भी डिटेलिंग होगी मेरी 3 पार्ट में होगी। तो प्लीज़ ऐसा मत समझिए एक ही वीडियो में हमको सब जानने को मिल जाएगा, क्योंकि हम इन डिटेलिंग बात करेंगे, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम वीडियो के कुछ पार्ट बनाएंगे। तो 2-3 पार्ट हम जो उसी में सारा डिस्कस करेंगे। कैटेगरी रहेंगी, जैसे फर्स्ट कैटेगरी हमारी भोग प्रसादी की रहेगी, सेकंड हमारी लाला की पोशाक से रिलेटेड रहेगी, और थर्ड जो कैटेगरी रहेगी वो पूरा उनके फंक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसके ऊपर रहेगी। तो मैंने 3 कैटेगरी में लाला का पूरा होली महोत्सव डिसाइड किया है। तो आज का जो हमारा पहला पार्ट है और जो कैटेगरी है वो भोग प्रसादी वाली। तो आज हम इन डिटेलिंग उसी पर ही बात करने वाले हैं। होली में हमें कन्हैया को क्या क्या भोग में देना है, और जितनी भी बातें भोग से रिलेटेड होंगी वो मैं आपको डिस्कस करूँगी। भोग से जुड़ी कुछ बातें भी हैं, कुछ टिप्स हैं जो कि जानने बहुत ज़रूरी हैं आपको। पहले तो मैंने सोचा था भोग प्रसादी पे सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, बट अब मैं होली का ही बना रही हूँ, तो इसी में वो टिप्स मैं आपको बता दूँगी जो मैं आपसे पहले शेयर करने वाली थी। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं, और हमारी जो कैटेगरी नंबर 1 है भोग प्रसादी लाला की, उस पे ही बात करते हैं। तो देखिए, अ, होली सबसे ज़्यादा प्रिय फेस्टिवल है हमारे कन्हैया किशोरी का। इनको ही डेडिकेट है ये वाला फेस्टिवल। और प्रहलाद जी को, जैसे आपको पता है, होलिका अपनी गोद में लेके बैठी थी, वो वाली कथा भी आप सबको मालूम है। वो तो मैं जब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगी उसमें वो स्टोरी में बताऊंगी। तो पूरा जो है डेडिकेट है वहाँ भी, कैसे विष्णु भगवान उनकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी को तो आप जानते ही हैं भक्ति में। तो ऐसे करके पूरा जो हमारा पूरा त्योहार है वो कन्हैया और किशोरी और ब्रज से भी इसका कनेक्शन है। तो होली के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। हमारी जो कैटेगरी है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो भोग प्रसादी की बात आती है। तो जैसे अलग अलग त्योहार होते हैं तो सब पे अलग अलग भोग प्रसादी बनी जाती है। हमारे कन्हैया अभी त्योहारों के हिसाब से भोग प्रसादी लेते हैं, आपको पता है। तो होली पे हमारे कन्हैया को क्या प्रसादी का भोग लगना चाहिए जो उनको बहुत प्रिय होता है। तो मेरे कहने से पहले मुझे पता है आप लोगों के माइंड में क्लिक हो गया होगा कि लाला को तो होली पे होली और सावन, ये 2 त्योहारों पे लाला को गुजिया खानी रहती है। लेकिन 100% अगर कुछ खाना रहता है हमारे कन्हैया को तो वो गुजिया खाते हैं, और जिसको चंद्रकला भी बोलते हैं। देखिए, जो जो डेयरी वगैरह होती हैं वहाँ पे इसको चंद्रकला बोला जाता है। हमारे जो नॉर्मल टोन होती है उसमें हम उसको गुजिया बोलते हैं, आप समझते होंगे, क्योंकि हम उसको चंद्रकला नहीं बोलते हैं। वैसे उसका नाम चंद्रकला ही होता है। बस वो थोड़ा सा उसको चाशनी में डिप कर देते हैं। मैं बनाने का वो भी आपको ऐसे ही ओरली बता दूंगी, क्योंकि बनाने का वीडियो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाला के लिए तभी बनेंगी जब होली आएगी। इससे पहले अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है लाला के लिए गुजिया बनाने का। तो गुजिया आपको डेफिनेटली इस होली पे खिलाना, और हर होली पे आपको लाला के लिए घर पे ही गुजिया तैयार करना है। डेयरी पे तो मिल जाती हैं चंद्रकला, लेकिन जो आप मेहनत करेंगे, जो एफर्ट्स डालेंगे, जो घर पे बना के लाला के लिए शुद्ध बिल्कुल खिलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, जहाँ तक मेरा पर्सनल सजेशन है। अब मैं आपको ओरली थोड़ा सा बता देती हूँ, कुछ आइडिया दे देती हूँ कि मुझे नहीं पता आपके उधर कैसे गुजिया बनाई जाती है। हमारे इधर जो बनाई जाती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कि हमारे इधर जो गुजिया बनाई जाती है उसमें फिलिंग की चॉइस रहती है बहुत सारी। हमारे इधर भी जो है बहुत सारे भक्त जो है बेसन का बुरादा उसमें भरते हैं, जिससे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं। वो बुरादा जो पूरियाँ सेक के जो बुरादा बनाया जाता है बेसन का, कुछ लोग गुजियों में वो ऐड कर देते हैं।
कुछ लोग मावा गुजिया बनाते हैं जो कि चंद्रकला से कनेक्ट करती है थोड़ी-सी। तो वो कैसे बनानी, उसमें तो यही है कि आप जो घर पे लाला के लिए आप मावा बना सकते हैं, दूध जो मिल्क आपके यहाँ आता है उसको थिक करके आप मावा बनाइए, फिर उसमें आप बुरादा भी ऐड कर सकते हैं। सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपका मन है वो सब ऐड कर दीजिए और उसकी फिलिंग को आप गुजिया में भर दीजिए। तो ऐसे करके भी जो है आप लाला के लिए घर पे बहुत प्यारी तैयार कर सकते हैं गुजिया। फिलिंग में तो यही रहता है, और फिलिंग में मेरे हिसाब से 2 चीज़ें परफेक्ट है। जो हमारे बेसन के लड्डू बनते हैं वो भी फिलिंग भरी जाती है, और जो मावा वाली चंद्रकला स्टाइल जो गुजिया बनती है तो उसमें भी मावा फिलिंग भरी जाती है। अब आप मुझसे पूछेंगे आप कैसे बनाओगे, तो देखिए मैं जो बनाऊँगी वो ऐसे ही बनाऊँगी। लाला के लिए पहले हम मावा बनाएँगे और फिर उसको मिल्क केक जैसे जैसे मैंने अभी मिल्क केक बनाया था, वही फिलिंग हम उसमें कुछ और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं वो भी करेंगे, और उसकी ही फिलिंग हम जो है ऐसी फिलिंग वाली गुजिया लाला के लिए बनाएँगे। बेसन पापड़ी जो है लाला को तो पसंद आती है, क्योंकि इनके 56 भोग में खुरमा जो आते हैं उसमें देखिए आप मेहंदी बेसन 2 तरह के बन सकते हैं। खुरमा आपने सुना होगा, लाला को 56 भोग में इनका भोग प्रसादी पवाया जाता है। तो आप जो है मैदा या बेसन से बनी, वैसे आप मैदे को स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गुजिया में भी मैदा ऐड होगा, तो आप जो है बेसन ऐड ऑन कर सकते हैं, बेसन के कुछ स्नैक बना सकते हैं अपने लाला के लिए। चलिए अब चलते हैं लाला की थाली के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, और थोड़ा मीठा तो अब हो ही गया है, लाला को गुजिया बहुत पसंद है, और माखन मिश्री आप लगा सकते हैं इस दिन, क्योंकि स्पेशल त्योहार होते हैं, हमेशा हम घर में माखन मिश्री का मिश्री तो हम लगा ही सकते हैं। माखन हमारे घर में ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, मार्केट का उतना अच्छा नहीं होता है। तो उसमें फिर हम क्या करें, तो हम ऐसा डिसाइड कर लें कि त्योहार-त्योहार हम लगा दें लाला के लिए मक्खन। मक्खन नहीं भी शुद्ध आपको नहीं लग रहा है कि कहीं हमें शुद्ध मक्खन नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा और लाला के टेस्ट के हिसाब से, तो फिर आप क्या करिएगा, फिर मिश्री लाला को कुछ मिश्री ही आप खिलाइएगा, ये आप खिला सकते हैं। इसके बाद हम लाला की थोड़ी-सी थाली की बात कर लेते हैं कि होली की जो आपकी थाली है उसमें क्या-क्या चीज़ें होना चाहिए, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग बनाएँ। तो देखिए जो भी बनाइएगा फेस्टिवल पे तो लाला को जो है तला हुआ भोग देते हैं, कच्चा भोग हमारे लाला को हम जैसे एकादशी में नहीं देते, वैसे त्योहारों पे भी कुछ अच्छा बनाया जाता है लाला के लिए। क्योंकि डेली जैसे आप दाल रोटी बनाएँगे तो फिर वो फीलिंग्स नहीं आती, वो वाइब नहीं आती कि कोई फेस्टिवल है। इसलिए आप जो है होली वाले दिन लाला के लिए कुछ अच्छा बनाइए। चाहे आप पूरियाँ बना सकते हैं, मिक्स वेज की सब्ज़ी बना सकते हैं, और अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि गर्मियाँ अब थोड़ी-थोड़ी आ गई हैं, तो अब लाला को आप जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो देना स्टार्ट कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंडी चीज़ों में भी अभी आपको आइसक्रीम नहीं देना है लाला को। ठंडी चीज़ों इन द सेंस आपको छाछ आप दे सकते हैं लाला के दोपहर के खाने में छाछ आप ऐड कर लीजिएगा। दही से बनी चीज़ें, कुछ दही से बने जैसे उत्पम हमारे इधर दही का बनता है, तो आप उत्पम लाला को आप स्टार्ट कर दीजिए, उत्पम खिलाइए लाला को, और दही से आप लस्सी बना के थोड़ा और अप्रैल आ जाएगा, तो ऐसे करके दही भी आप ऐड करिए उस दिन, अच्छा रहेगा। लाला को दही और उसमें चीनी मिक्स करके भी एज़ अ लस्सी जैसा दिया जाता है, तो वो आप दोपहर के खाने में दीजिए, ना सुबह देना ना शाम को। दही और छाछ वाला जो सिस्टम होता है वो दोपहर को होता है। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और कुछ भक्तों से सुनी हुई बातें मैं बताती हूँ आपको। कुछ टिप्स थे जो भोग से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो आप लाला को ठंडी जो चीज़ें देंगे उसका टाइमिंग मैं बता देती हूँ। वो आपको सिर्फ राजभोग के साथ देना है, ना तो इवनिंग में देना है लाला को आइसक्रीम, और ना आपको अर्ली मॉर्निंग देना है। आप लाला को 2 से 5 के बीच में जो है आप इस तरह का ठंडा-ठंडा जो भोग प्रसादी होता है वो आप दे सकते हैं। दही तो रात्रि में हमारे गुरुजन सभी मना ही करते हैं, हेल्थ के हिसाब से रात्रि को कभी भी दही हम नहीं खाते, तो हमारे लाला को भी नहीं खिलाना है। सेकंड जो हमारा टिप्स है वो ये है कि जब भी आप त्योहारों पे भी लाला के लिए भोग प्रसादी बनाइएगा तो सबसे पहले उसको टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने अलाउड कर दिया है। मुझे यही बात आपके साथ शेयर करनी थी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी सब्ज़ी में नमक नहीं होता है,
और हम लाला को भोग लगा देते हैं, बट हम जब खाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे लाला ने तो बहुत कम नमक की सब्ज़ी खाई है। कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथों से ज़्यादा मिर्ची ऐड हो जाती है, तो हमारे लाला को बहुत हमें खाने के बाद पता चलता है कि ये सब्ज़ी बहुत तीखी हो गई थी, तो लाला को दिक्कत हुई होगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप टेस्ट करके लाला को भोग प्रसादी दीजिए। हमारे गुरुजनों ने इस बात को अलाउड कर दिया। जब भी आप लाला को भोग लगाएँ थोड़ा टेस्ट करिए, उसी पर्पज़ से करिए। गुरुजन हमारे बताते हैं किचन से बाहर आप टेस्ट करिए, किचन में करिए बट पानी लेके करिए, ताकि आप जो है तुरंत टेस्ट करके पानी पी सकें। जूठन वाला मुँह नहीं होना चाहिए। लेकिन टेस्ट का अब आप ये मत सोचिएगा कि ये तो हमारा ऐसा रहेगा कि भोग लग गया, लाला के खाने से पहले हमने खा लिया, ये क्या है? तो ऐसा नहीं है, हम लाला के लिए ही टेस्ट कर रहे हैं और उसमें आपको पूरा टेस्ट नहीं करना है, रोटियाँ नहीं टेस्ट करनी है आपको, बस सब्ज़ी टेस्ट करनी है और जो भी स्पेशल चीज़ आप बनाते हैं लाला के लिए, वो भी आप जो है ऐड कर सकते हैं उसमें। तो दोस्तों थाली के लिए मैं आपको यही बता रही थी कि थाली में आप एक मीठा कुछ भी बना लीजिए, हलवा या खीर, पूरियाँ बनाइए, मिक्स वेज बनाइए, जो भी सब्ज़ी आपको अच्छी लगे, कढ़ी बना लीजिएगा, रायता बना लीजिएगा और कुछ सैलेड आप शुरू कर दीजिएगा, जैसे खीरा वगैरह। लाला को अब गर्मी आ गई है तो थोड़ा खीरा ऐड ऑन करिएगा लाला के भोग प्रसादी में। ऐसे करके आपको ना थाली बनानी है होली की। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता पाई हूँ आपको, वैसे गुजिया के बारे में ही बताना था मुझे पूरे वीडियो में कि गुजिया ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों अभी हमारा एक कैटेगरी हो गई है फिनिश, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।